अच्छा, अब हम वो ये थोड़ी सी बात हमारी लंबी होगी, लेकिन उस पहले पॉइंट पर हम वापस आ जाते हैं। वो ये है कि ये जो अक्ल है, ये इसको हक़ाइक़ चाहिए परसीव करने के लिए। ये हक़ाइक़ को पैदा नहीं करती, ये ख़ुद हक़ाइक़ का मंबा नहीं है। ठीक है, ये एक महज एक आला है परसीव करने का, और जो चीज़ें परसीव हो गई उससे इस्तिदलाल करने का। हकीकतें बाहर ही हैं, हकीकतें बाहर ही हैं और वो मुतय्यन ही हैं। ठीक है, उसका एक हिस्सा दीवार से इधर है, इस वजह से इसकी पोजीशन उनके हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसका एक हिस्सा दीवार से परे है और उस मामले में उसकी पोजीशन मुख्तलिफ है। हर दो सूरत के लिए अक्ल को परसेप्शन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, अक्ल को परसेप्शन के लिए मवाद चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि ये जिस तरीके से आँख थी उसको सूरज की रोशनी चाहिए थी, एन इस तरीके से इस अक्ल को वही की रोशनी चाहिए दीवार से परे के उन मामलात को जानने की। और वहाँ से जो है इस इंसान, आप ये देख लीजिए कि इस इंसान को इंसान बनाने के हवाले से जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ज़माने में मज़ाहिब का चलाया है। अब हम एक जगह पे मज़ाहिब कह रहे हैं, बावजूद कि हम ये कहते हैं कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, लेकिन इस मज़मून को हम बयान कर चुके हैं कि किसी वजह से मज़ाहिब का ये पूरा फिनोमेना, जो बातिल भी हैं अपनी कुल्लियत में, वो पूरा फिनोमेना बाकी रखने के पीछे क्या क्या खुदाई हिकमतें कार फरमा हैं, इस पर हम बयान कर चुके हैं। उस हवाले से हम कह रहे हैं कि मज़ाहिब, सारे के सारे मज़ाहिब जो हैं वो इंसान को इंसान बनाने के हवाले से, क्योंकि उनका सब का हवाला खुदा है। ठीक है, तो वो कर रहे हैं। और फिर उनमें से जैसे 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 वही आसमानी का खालिसपन उनके अंदर नुमाया होता जा रहा है, वैसे वैसे उनके अंदर इंसान को इंसान बनाने का, तो ये जो है ना, ये दीवार से परे की जो हकीकतें हैं, इनको यानी ये परसेप्शन के लिए जो अक्ल आपकी थी, तो लेकिन हकीकतें आपको चाहिए थी। तो ये है लितुख्रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ये पर्दा हटाया जाता है, नबी रिसालत तुझको दी जाती है, आसमानी की किताब आसमानी के साथ तू जहान इंसानी के अंदर तशरीफ़ ले आया है, और यहाँ से लोगों का अंधेरों से निकल कर रोशनी में चले जाने का ये अमल एक बार और तारीख़ इंसानी के अंदर आखिरी बार शुरू हुआ चाहता है। लितुख्रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़, उस ताकतवर बादशाह के रास्ते की तरफ, अल-हमीद, जो लायक़ सताइश है, लायक़ सताइश है अपने इन कमालात और अपने नेमतों के हवाले से, और लायक़ सताइश है अपने उस इनाम और एहसान के हवाले से जो वो रिसालत की सूरत में तुम पर करता है, और जिसकी नतीजे में जो तुम्हारे अंदर खैर का मादा खूब तरक्की करेगा, वो लायक़ सताइश है। और खैर का मादा अगर यहाँ पर तरक्की कर गया तुम्हारे अंदर, तो कुल तुम्हारे अंदर उसने देखना ही ये था, और ये देखने की सूरत में जो तुमको वो एक अबदी जहान से नवाजने वाला है, उस हवाले से वो लायक़ सताइश है। अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, उसका जो बिल्कुल एक इनिशियल हवाला है वो है कि जिसकी ये कायनात है, अल्लाह जिसकी कायनात में तुम सुबह शाम सांस लेते हो और बार बार निगाह उठाकर उसको देखते हो, उसका बेहद हिसाब खूबसूरत होना, हम आहंग होना। अल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व वैलुल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद, क्योंकि ये खुदा से मुताल्लिक़ा सारी ये तलब और जुस्तजू इसके अंदर रखी है। जो उसकी तलब नहीं कर रहा और जो इस सदा पे लब्बैक नहीं कर रहा, तो वो महज और महज हलाकत और तबाही के रास्ते पर है। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरा, और कुल कहानी क्या है कि ये इन खुदा की तारीफ़ और खुदा की सताइश और खुदा की हम्द और खुदा की खुदाई और रुबूबियत और बादशाही को तस्लीम करना, रिसालतें,
यही करवाई और रिसालतों के अलावा किसी ने ये नहीं करवाया है। तो इससे निगाह मोड़ने की वह सूरत क्या है, यस्तहिब्बूनल हयात दुनिया अलल आखिरा, वो आखिरत के ऊपर इस जहान के लुत्फ़ और मज़े और यहाँ की अय्याशी को तरजीह देते हैं। वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वो यबग़ूनहा इवजा, और यानी इस हद तक आ चुके हैं, क्योंकि तसादुम है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये भी मान लें कि ये ठीक है। मतलब ये वो ही कहता है ये सब फजूल है, यानी रिसालत का जो मुखालिफ है वो इसको, क्योंकि उसका काम बनता नहीं है, वो एक तहजीब का मालिक है यहाँ पे, वो इस जहान के, इस मुल्क के तमाम ज़राए का अपने आप को मालिक कहता भी है और मनवाना भी चाहता है। तो इस वजह से वो ये सारी जगह खाली कर दे कि खुदा और उसके रसूल और उसके अहकाम जो है वो आएँ। तो इस वजह से वो अपनी उस पोजीशन से दस्तबरदार होता है, क्योंकि वैसे ये है कि अगर उसको, यानी उसकी याशी यूँ थोड़ी होती है कि वो करता रहे और अम्बिया को छोड़ दे कि वो अपना, तो वो उनको ज़रूरी है कि वो अम्बिया के साथ झगड़े और ये कहे सब फजूल है, झूठ है, ये जो कुछ हम देख रहे हैं वही सब कुछ है। तो इस वजह से वो अल्लाह के उनको ला महाला उनको इस पॉइंट पर आना होता है कि वो अल्लाह के रास्ते से बाकायदा तौर पर रोकें और उसके अंदर ऐसे ऐसे टेढ़ निकाल कर दिखाएं। सुभान अल्लाह। अब ये जो है टेढ़ ढूंढ कर दिखाना और निकालना, ये कोई आज के ज़माने में है कि हमारे ये दाई जो हैं वो परेशान हो। सुभान अल्लाह, रसूलों के होते हुए ही काम हो रहा है। उलाइका फ़ी ज़लालिम बईद, बहुत दूर की गुमराही में ये हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम। देखो ये तारीख़, रिसालत, पूरी इंसानी तारीख़ को रिसालत के अंदर समो दिया है। ये हिदायत और जलालत की तारीख़ है, और इसके अलावा इस तारीख़ को देखने की कोई ज़बरदस्त जहत नहीं है। तो जिस भी रसूल को भेजा उसको उस कौम की ज़बान के साथ भेजा, ताकि वो खुदा के उन तकाज़ों को आखिरी दर्जे में उन पर वाज़े कर दे। फ़युज़िल्लुल्लाहु मन यशा। अच्छा, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर वो दिलों का खुल जाना उसके लिए या दिलों का बंद रहना उसके लिए, ये फिर खुदा का इख्तियार है, फिर ये खुदा का इख्तियार है, और जो कि मुतलक अदल पर कायम है, मुतलक अदल पर। जब आप कहते हैं ना एब्सोलूट जस्टिस और एब्सोलूट नॉलेज, सुभान अल्लाह, खुदा का दिलों का हाल, तो यहाँ बिल्कुल हम खामोश, यानी बड़ी ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है कि क़ुलूब को पर मुत्तले होना और उसकी हर चीज़ से आगाह होना, और फिर उस बुनियाद पर सुभान अल्लाह किसी को अपनी मोहब्बत अता कर देना, किसी को अपनी इताअत और फर्माबरदारी और अपनी खशियत के ख़जाने दे देना, और किसी को सरासर महरूम रखना। ये तकदीर का बाकायदा मसला है। इस पर क़दरिया मुअतज़िला के साथ लंबी हमारी सदियों की जंग हुई। जी उसके हाथ में है। मेरा सजदा करना भी एक अता है, खालिस अता है, जो अदल की बुनियाद पर और फजल की बुनियाद पर वो देता है। फ़यज़ुल्लाहु मन यशा। बिल्कुल सुबह यहाँ पर आप ये देखते हैं कि दाई को एक सतह पर जाकर बेपरवाह हो जाना होता है। वो नहीं मान कर भाई ये सिरे से इससे ऊंचे हो जाओ कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये क्योंकि उसको नाकाफ़ी लगती हैं, तो मैं कोई बिल्कुल तसल्ली रख लो। फ़यज़ुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा। रसूल को कौम की ज़बान के साथ भेज दिया गया है, बात को आखिरी दर्जे में बयान कर दिया गया है, खोल दिया गया है। अलबत्ता उसके बाद हिदायत और जलालत खुदा के इख्तियार में है। मन यशा, इसको चाहता है देता है। वो हुवल अज़ीज़, और वो ग़लबे वाला है, को उसको पूछने वाला नहीं है। अब ये मतलब मैं जो है ना वो तकदीर के हवाले से तसल्लियाँ करा कर हल्कान हो। वो हुवल अज़ीज़, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। अल हकीम, और दाना भी वही है। ये छोटी छोटी खोपड़ियाँ उस पर हकम नहीं बन सकती, उसके ऊपर काजी और जज नहीं बन सकते। ओ देखो जी क्या किया है उसने। अल अज़ीज़, ना उसको कोई पूछने वाला है और उसकी दानाई को कोई पहुँचने वाला है। और नबी इससे कुछ पहले एक अच्छा, ये सदियों की एक स्लाइड है जो अगली आयत में दिखा रही है कि इससे पहले सदियों तक ये एक रोशनी बाकायदा की जाती रही। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना
अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। इसी मिशन के साथ मूसा को भी हमने भेजा था अपनी आयात देकर कि अपनी कौम को जुल्मतों, तारीकियों, जहालतों, फ़लसफ़ों, टामकटोइयों और जो है वो नफ्स की खबासतों, गंदगियों से पाक करके निकाल कर इनको रोशनी के अंदर लेकर आ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। और क्योंकि इनकी एक लंबी तारीख़ है तो इनके जो अल्लाह के कुछ खुसूसी इन पर एहसानात हुए हैं उनको याद दहानी करा। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को खुदा की वो मेहरबानियाँ दिखाते हैं। सबसे बड़ी मेहरबानी ये है कि किसी कौम को सदियों तक खुदा का अलम थाम कर हिदायत जो आसमानी थी, किताब जो आसमानी थी, रिसालत जो आसमानी थी, उस पर खड़ा होकर पूरे जहान के अंदर रोशनी का मंबा बनने की नेमत अता हो, जो कि बनी इसराइल से ज़्यादा। अब ये तो है ना कि अल्लाह ताला ने उस वक्त भी जब ये रिसालत का आगाज़ होता है वो स्लाइड दिखा दी कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जो है ना खुदा की ये नेमतें दिखा रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐन यही नेमत अल्लाह का शुक्र है हम पर इससे कहीं ज़्यादा हुई। और अपनी इस हैसियत को पहचानना, रिसालत से जुड़ी हुई कौम के रसूल सवाए दुनिया के अंधेरे में सवाए रसूल के कोई रोशनी नहीं है। और ये रोशनी जो है वो अल्लाह ने हमारे दम से पूरे जहान को मुयस्सर करवा रखी है। और असल नेमत यही है। और अगर इस पर तुम शुक्र करो, इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो देखो अगर तुम शुक्र कर लो ना, यानी खुदा कहते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह, उसका शुक्र जो है वो कहते हैं कि एक जो है वो एक निचले दर्जे का शुक्र है और एक ऊपर के दर्जे का शुक्र है। निचले दर्जे का शुक्र क्या है कि देखो अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने मुझे खिलाया, ज़िंदगी दी, सांस लेता हूँ, सुभान अल्लाह। इस पर अल्लाह और बिलाशुबा तौहीद इबादत यही है। अच्छा, अलबत्ता वो कहते हैं कि इससे बड़ा शुक्र क्या है। रोटी तो मुझे अबू जहल को भी अल्लाह रोटी खिलाता था, और क्या भाई मुझसे ज़्यादा अच्छी रोटी खिलाता हो। अल्लाह ताला सेहत वगैरह वो सारा कुछ बादशाही इख्तियार अल्लाह ने फ़िरौन को भी दिया था, और ज़ाहिर है कि मुझसे कहीं बढ़कर दिया था। अच्छा, ये वो चीज़ है कि वो शुक्र नहीं करता था, मैं इस पर खुदा का शुक्र करता हूँ। लेकिन वो चीज़ जो अल्लाह अपने प्यारों को देता है, वो चीज़ जो अल्लाह ताला अपने जो है वो मुक़र्रबीन को देता है, वो क्या है? वो है हिदायत, वो है दिल का खुल जाना, शरह सदर हासिल हो जाना। तो ये है आला दर्जे का शुक्र। तो जो मादी नेमतों पर शुक्र बिल्कुल अल्लाह का, लेकिन उससे बढ़कर जो रूहानी जो मुझे फैज़ अल्लाह की तरफ से अता हुआ है, जहाँ मुझे खुदा से मोहब्बत करना अता हुआ है, इस नेमत पर जो शुक्र करना है। तो ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुमको और अता करूँ। वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और मूसा अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि वक़ाल मूसा इन तकफ़ुरू अंतुम वमन फ़िल अर्ज़ि जमीअन, तुम सारे ही नाशुक्रे हो जाओ और पूरे जो रूए ज़मीन के लोग हैं फ़इन्नल्लाह लगनी। तो मतलब ये उस हस्ती की शान ये थोड़ी है कि ये जो इबादतें तुम कर रहे हो ये उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर रही हैं। और ये इबादत करने वाले के लिए बाकायदा इस चीज़ को तस्लीम करना ज़रूरी है कि ये खालिसतन इसका ताल्लुक़ मेरे इंसान बनने से है, इसका ताल्लुक़ खालिसतन मेरे मुराद पाने से है। तो ऐसी उसके अंदर आजिज़ी आती है इस मज़मून को जानकर।